बड़ा वाला बुक दिया उसमें ना आईसीई का है ही नहीं शायद सेक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो देख क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स। हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, क्या बोला है? फॉर एन इंजन operating on air standard cycle, the clearance volume ठीक है, the clearance volume is 10% of the swept volume। ठीक है, the specific heat ratio of air is 1.4। तो क्या बोला हमें? एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी क्या होगी? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को अगर वापस से एक बार रीड करें तो हमको क्या पता चल रहा है क्वेश्चन में, कि हमको दिया गया है ऑटो साइकिल। ठीक है, ऑटो साइकिल दिया गया है, ये है हमारा ऑटो साइकिल। किधर गया? ऑपरेटिंग ऑन एन स्टैंडर्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, क्वेश्चन में कुछ छोटा क्या? फॉर एन इंजन ऑपरेटिंग ऑन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, और एयर स्टैंडर्ड यहाँ ऑटो है। ठीक है, मेरे पास यहाँ लिखा हुआ ना। ठीक है, फॉर एन इंजन ऑपरेटिंग ऑन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, ठीक है, द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 10% ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम। सो यहाँ से हमको एक रिलेशन बोल रहा है कि क्लियरेंस वॉल्यूम मीन्स VC इज इक्वल्स टू 10% स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, ये कंडीशन हमको दी गई है। एक तो ये मुझको मालूम है कि क्लियरेंस वॉल्यूम जो है 10% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम की है। दूसरी चीज मुझको ये बोला है कि द स्पेसिफिक हीट रेशो मतलब क्या? गामा। ठीक है, गामा की वैल्यू कितनी दी है? 1.4। ठीक है, और मुझको बोला है कि एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी मींस इफिशियंसी क्या होगी हमारी ऑटो साइकिल की, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑटो साइकिल दिया हुआ है। ठीक है, अब ऑटो साइकिल की इफिशियंसी मुझको निकालने बोला है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में आना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑटो साइकिल इफिशियंसी। सो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है वो है 1 - 1/r⁻⁻1। ठीक है, यहाँ आर क्या था हमारा? आर क्या था? कॉम्प्रेशन। कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, और क्या था वो कॉम्प्रेशन रेशियो? क्या होता है? टोटल वॉल्यूम V टोटल टू V क्लियरेंस, है ना? यही होता है ना? अब देखो, टोटल वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, टोटल वॉल्यूम फॉर इन केस ऑफ ऑटो साइकिल वो क्या होता है हमारे पास? क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, इन दोनों का सम। ठीक है, सो VC प्लस VS डिवाइड बाय VC, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया R। ठीक है, अब VC एंड VS के बीच का हमको एक रिलेशन दिया है कि VC इज इक्वल्स टू 10% ऑफ VS। मतलब क्या है? VC जो है वो 0.1 टाइम्स है स्वेप्ट वॉल्यूम के। ठीक है, अब क्या करना है हमको? ये जो रेशो है इसको एक टर्म में कन्वर्ट करना है, या तो फिर VC बाय VC के टर्म में, या VS और नीचे भी VS होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं? VC की जगह 0.1 ऑफ VS पुट कर देते हैं। ठीक है, तो R इक्वल्स टू VC है हमारा 0.1 VS प्लस ये है VS डिवाइडेड बाय VC की जगह 0.1 ऑफ VS। सो ऊपर हमारे पास आ गया 1.1 ऑफ VS डिवाइडेड बाय नीचे हमारा है 0.1 ऑफ VS। सो VS कैंसिल, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया वैल्यू R की वैल्यू कितनी हो गई? 11। ठीक है, अब क्या करना है? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 - 1/r है हमारा 11, 11 टू द पावर गामा कितना है हमारे पास? 1.4। तो गामा -1 कितना हो गया? 1.4 - 1 मतलब 0.4। ठीक है,
ये हो गया 0.4। अब कैलकुलेट करके देखो कितना आ रही एफिशिएंसी। हाँ सर, 0.6167। 0.6167, हाँ। तो इफिशिएंसी जो हाँ हमारी आ रही है वो आ रही है 0.6167। सो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो आएगा 61.67%। 6। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन था फ्रॉम 2003। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं डीजल साइकिल के ऊपर। ठीक है, अब डीजल साइकिल का क्वेश्चन मुझको इन कंप्रेशन इग्निशन, हाँ ओके मिल गया। 2014 का क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 2014। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ CI इंजन the inlet air pressure the inlet air pressure is 1 bar and the pressure at the end of compression and the pressure at the end of isentropic compression is 32.42 bar. ठीक है, the expansion ratio is the expansion ratio the expansion ratio is 8. ठीक है, assuming gamma equals to 1.4, तो क्या हमें फाइंड आउट करना है? एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी इन परसेंटेज। ठीक है, ये हमारा इतना क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है सीआई इंजन। ठीक है, सीआई इंजन मतलब डीजल इंजन। द इनलेट प्रेशर इज 1 बार, इनलेट प्रेशर हमको दिया है 1 बार एंड द प्रेशर एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इज 32.42 बार। तो दो प्रेशर्स हमको दिए गए हैं। अभी एक एक्सपांशन रेशियो बोला है 8, एक्सपांशन रेशियो बोला है और गामा की वैल्यू दी है 1.4। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इफिशिएंसी का फॉर्मूला आना चाहिए। इफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर डीजल साइकिल इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन आर रेज टू पावर गामा माइनस 1। ठीक है, आर सी रेज टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा ऑफ आर सी माइनस 1। ठीक है, ये पूरा इसमें ये हमारे पास होता है। ठीक है, और हमारी जो ग्राफ होती है पीवी डायग्राम वो हम यहाँ बनाते हैं फॉर डीजल साइकिल पीवी। ठीक है, ये कुछ इस तरह की ग्राफ होती है 0.1 2 3 एंड 4। ठीक है, इनलेट प्रेशर मतलब यहाँ पर कंप्रेशन के इनलेट पर P1 की वैल्यू मुझको दी गई है, इसको यहाँ रखते हैं। P1 कितना है? 1 बार एंड प्रेशर एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब ये कितना? P2 बोलो या P3 बोलो, कितना है वो? 32.42 बार। ठीक है, ये हो गया।
एक्सपांशन रेशो, अभी एक्सपांशन रेशो क्या होता है हमारे पास? एक्सपांशन रेशो मतलब जो हमारे पास एक्सपांशन हो रहा है उसमें एक्सपांशन के बाद का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्सपांशन से पहले का वॉल्यूम, मतलब ये कि V4 बाय V3 एक्सपांशन रेशो है हमारे पास 8। ठीक है, ये हमारे पास 8 दिया गया है। और क्या बोला है? ग्यामा, ग्यामा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.4। ठीक है तो देखो आर हमारे पास क्या है? आर, आर हमारे पास होता है वॉल्यूम V1 बाय V2, V1 बाय V2 होता है। ओके, हाँ, V1 बाय V2। ठीक है अब देखो कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है हमारे पास यहाँ पर 2 से 3। ठीक है, तो कांस्टेंट, ओके, प्रोसेस 1 to 2 देख लेते हैं पहले। हमारे पास अगर हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशन क्या होता है? और अगर हमारे पास कोई, चलो ठीक है, ये देख लेते पहले। अगर हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो क्या हमारे पास रिलेशन क्या बनकर रहता है कि टी T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 बाय P1 रेज टू पावर ऑफ गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू V1 बाय V2 रेज टू पावर गामा। यही बनता है क्या रिलेशन? हाँ सर। सही। वेट वेट, सर वो V1 सही। बाय V2 के लिए शायद 1/(gamma-1) है शायद, या फिर gamma-1 ऐसा है, सिर्फ gamma नहीं है फिर उसमें। गामा माइनस 1 आएगा क्या? हाँ, है सिर्फ ना? gamma नहीं है उसमें। वेट, मेरे ख्याल से 1/(gamma-1) है। 1 अपॉन आएगा तब जाके फिर ये कैंसिल होके यहाँ गामा आएगा ना। हाँ, 1/(gamma-1) है सर। 1 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, सो इससे अगर अभी टेम्परेचर का तो हमको लेना देना नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम का देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम होगा तो P2 बाय P1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? V1 बाय V2 रेज टू पावर गामा बचेगा ना। V1 है ना, गामा माइनस 1 गामा माइनस 1 कैंसिल होगा। नहीं भाई, ये क्या एक कब कैंसिल होगा ना ये? एक मिनट से मैं चेक कर दूं। एक बार चेक करो तो हुआ है इसमें। P2 by T1 is equals to P2 by P1 is to power gamma minus 1 gamma is equals to V1 by V2 gamma। हाँ यही होगा, यहाँ पर मुझे याद है। अभी ये सर V1/V2 रेज़ टू gamma-1 है। V1 by V2 raised to power gamma minus 1 ना, ये मतलब यही ना, ये रिलेशन। हाँ बराबर। हाँ, तो वो इतना ठीक है। ओके, सो मेरा यहाँ पर मेन काम जो है वो V1 by V2 निकालना है। ठीक है, P2 की वैल्यू मुझको दी गई है और P1 की वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से P2 by P1 मुझको रेशियो मिल जाएगा। सो V1 by V2 कैसे निकलेगा? V1 by V2 वो हो जाएगा P1 P2 by P1 रेज टू पावर 1 अपॉन गामा। ठीक है, ये रिलेशन से। ठीक है, P2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? P2 की वैल्यू 32.42 डिवाइडेड बाय P1 की वैल्यू है 1 रेज टू पावर 1 अपॉन 1.4। देखो कितना आ रहा है रेशो? V1 बाय V2 मतलब हमारे पास हो गया R, ये वैल्यू मिल जाएगी। ट्वेल्व आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 12।
अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारे पास 12। अब दूसरा काम हमारे पास क्या है, हमको निकालना है आरसी। आरसी हमारे पास क्या होता है, कट ऑफ रेशियो होता है, ठीक है। सो आरसी की वैल्यू जो होती है, आरसी क्या होता है वो, ये दोनों वॉल्यूम V3 डिवाइडेड बाय V2, V3 डिवाइड बाय V2 निकालना है, ठीक है। हमारे पास V4 बाय V3 है, V4 बाय V3, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, V1 बाय V3। ये हमारे पास कितना है, 8 दिया गया है, ठीक है। अब V3 बाय V2, देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, V1 V3 जो है इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ V1 बाय 8, है ना। यहाँ से V3 क्या हो जाएगा, V1 बाय 8 हो जाएगा। और ये जो V2 है, V2 ये मैंने क्या निकाला है, V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू 12। सो V2 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, V1 बाय 12, है ना। क्लियर है। यस सर। हाँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आरसी निकालने के लिए V3 और V2 को हटा के V1 के फॉर्म में लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो आरसी इक्वल्स टू, V3 की जगह मैंने क्या निकाला है, V3 की जगह मैंने निकाला है V1 डिवाइड बाय 8। सो मैं लिखूंगा V1 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय V2 की जगह मैं पुट करने वाला हूँ V1 डिवाइड बाय 12, V1 डिवाइडेड बाय 12। सो ये क्या होगा, V1 V1 कैंसल, 12 डिवाइड बाय 8 मतलब कितना आ रहा है, 1.5, है ना, 1.5 आएगा ना। हाँ सर। हाँ 1.5, ओके। सो देखो मुझे आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, आरसी की वैल्यू मिल गई। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, वैल्यूज को पुट करने वाला हूँ। तो इफिशियंसी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी आई थी, 12, 12 रेक्स टू पावर गामा माइनस 1 मतलब 0.4 इनटू क्या था हमारे पास, आरसी रेस टू पावर गामा, आरसी कितना है हमारे पास 1.5। सो 1.5 रेस टू पावर 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.4 इनटू क्या था, आरसी माइनस 1। आरसी कितना है हमारे पास 1.5 माइनस 1, ठीक है। देखो कितनी आ रही एफिशिएंसी, 0.6 आ रहा है सर। कितना, 0.6। इसको चेक करने दो। हाँ, या यहाँ पर जो आंसर दिया है वो दिया है 59.6। देखो परसेंटेज ने पूछा था क्या, तो 0.9, अच्छा 59.6 ये परसेंटेज ये पूछा दिया है। और एक तुम्हारा मिनट सर, कितना आ रहा मेरा है, ये 60 पॉइंट। एक मिनट। हाँ नहीं मैं 60 वही पॉइंट नहीं आ रहा है, अच्छा 59.59। हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर तो 59.6 ऑलमोस्ट आंसर आएगा। तो 0.404 माइनस 1 था। हाँ सर, हाँ 59.5 ठीक है, तो के आसपास, हाँ। फ्लो और अप्रोच समझ में आ गया ना। ये देखो ये डीजल का हो गया क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन देखो दिया था 2015 का, ये वो जो हमने कल रिलेशन निकाला था ना ऑटो डीजल का, उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ पीक प्रेशर को क्या बोला है, सेम बोला है, पीक टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन, ठीक है। मतलब मैंने क्या कर दिया है, पीक प्रेशर, पीक टेम्परेचर और हीट रिजेक्शन को क्या कर दिया है, सेम रखा है। तो मुझे बोला रिलेशन क्या होने वाला है, रिलेशनशिप किसमें, इफिशिएंसी ऑफ ऑटो
इफिशियंसी ऑफ डुअल एंड इफिशियंसी ऑफ डीजल में, तो क्या होगा, सीक्वेंस क्या बनेगा, पीक टेम्परेचर, प्रेशर एंड हीट रिजेक्शन सेम है। ऑटो ड्यूल एंड लास्ट में डीजल होगा। नहीं शायद डीजल, देखो पहले कंडीशन देखो क्या पूछा, नहीं दो सर दो। डीजल का, हाँ डीजल का ज्यादा होगा सबसे। हाँ, एफिशिएंसी ऑफ डीजल ज्यादा रहेगी, डुअल तो बीच में ही रहने वाला है, एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो, ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम, क्योंकि मैंने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, हीट रिजेक्शन तो वैसे ही सेम रहने वाला है। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर अभी क्वेश्चंस और बाद में लेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री क्या बोलती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद विच इन विच वी स्टडीज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी किसकी, फ्यूल की, इनटू द थर्मल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले उसको, फिर देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है, कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the transformation of chemical energy of fuel किस फॉर्म में, CXHY, मतलब हाइड्रोकार्बन, into thermal energy due to oxidation reaction। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्यूल की केमिकल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में चेंजेस होती है, उसकी हम स्टडी करते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी देखो हमने क्या बोला था कि इंजन हमारा जो है वो क्या है, जहां से हमारी स्टार्ट हुई थी इंटरनल कंबशन इंजन में, कि इंजन जो होती है वो हमारी थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी या हीट जो होती है उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। तो ये जो थर्मल एनर्जी है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रही है, जिसको हम इंजन बोल रहे हैं, उससे पहले एक और चीज होती है, वो है क्या, हमारे पास केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी जो होती है फ्यूल की, जो बर्न होता है, वो ही थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड देन ये जो थर्मल एनर्जी हमारे पास है, इसको हम मैकेनिकल वर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो अभी देखो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, ये थर्मोकेमिस्ट्री में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स दिए होते हैं हमारे पास, और ऐसा बोला जाता है कि वो या तो फिर परफेक्ट कंबशन हमारे पास हो रहा है, या तो फिर ऑक्सीजन की मोर कैपेसिटी है, या तो फिर लेस कैपेसिटी के साथ या लेस अमाउंट के साथ हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास कंबशन ऐसे होने की वजह से जो हमारे पास जो एट द एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस प्रोडक्ट का मोलार मास कितना है, या तो फिर एयर फ्यूल रेशो क्या है, ये हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हमको ये चीज देखना है कि किस तरह हमको फाइंड आउट करना है रिएक्शंस कैसी बनने वाली है, और किस तरह उसको फाइंड आउट करेंगे कितना एयर फ्यूल रेशियो है, या किस तरह का एयर फ्यूल रेशियो, स्टाइक्योमेट्रिक है या कैसा है, वो सारी चीजें चेक करना है हमको। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस हमको फाइंड आउट हम करने वाले उसके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि हमारे पास CXHY जो हमारे पास फ्यूल होगा, प्लस हम क्या लेने वाले हैं, m टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन O2 प्लस 3.76 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन, विच विल गिव अस, क्या देगा हमको, x टाइम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस y/2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस m टाइम्स ऑफ 3.76 ऑफ N2, प्लस इसके साथ हमारे पास कुछ थर्मल
एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हमको देखना नहीं है, मतलब हमारा ध्यान जो है सिर्फ इस पर है। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीज याद रखनी है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर क्वेश्चन में हमको नाइट्रोजन दिया गया है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है N2 वो क्वेश्चन में हमको दिया गया है, तो हमारे पास ये जो टर्म है, ये जो ब्रैकेट का टर्म है इतना, इसमें ये नाइट्रोजन वाला टर्म हमको ऐड करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नाइट्रोजन नहीं दिया गया है तो हमें क्या करना है, सिर्फ इतना ही टर्म लेना है, ऑक्सीजन M(O2). ठीक है, और अगर नाइट्रोजन की बात की है क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन भी है एयर में, तो हमको क्या करना है, O2 + 3.76 ऑफ N2 यहाँ लेना है इस ब्रैकेट में, अदरवाइज हमको नाइट्रोजन को क्या करना है, यहाँ से कैंसिल आउट करना है। ठीक है, अब देखो ये तो CXHY क्या है, ये X सफिक्स है, Y सफिक्स है। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास CH4 अगर हमको मीथेन दिया गया है तो इसमें X की वैल्यू हमारे पास 1 है, Y की वैल्यू 4 है। ठीक है, ये CXHY हो गया। तो ये M जो है, M टर्म, ये किस तरह फाइंड आउट करना है हमको। सो ये जो M हम फाइंड आउट करेंगे M, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, M = X + Y/4। ठीक है, x + y/4, ये जो वैल्यू आएगी x + y/4, ये x की वैल्यू और प्लस y/4 को डिवाइड करके, सो ये जो वैल्यू आएगी उसको हमको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ये जो हमारे पास है, ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसी का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, परफेक्ट जो हमारे पास कंबशन होगा वो, मोर एयर के साथ जो रिएक्शन होने वाली है वो, और लेस एयर के साथ जो रिएक्शन होने वाली है वो, ये सारी रिएक्शन हम बनाने वाले हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास परफेक्ट कंबशन कभी बोला, परफेक्ट कंबशन, ओके यहाँ लिखते हैं इसको, अगर हमको परफेक्ट कंबशन बोला कि हमारा जो कंबशन हो रहा है वो परफेक्ट कंबशन है, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलेगा, मतलब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन की तो यहाँ बात ही नहीं करेगा, नाइट्रोजन पूछा है क्वेश्चन में तो नाइट्रोजन वहां ऐड होगा, अदरवाइज नहीं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो कार्बन कार्बन और वाटर के ऊपर है। ठीक है, सो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, अगर परफेक्ट कंबशन मुझे क्वेश्चन ने बोला है तो। दूसरा ये है कि अगर मुझे बोला एक्सेस एयर है, एक्सेस एयर है मतलब O2 का जो है वो लेवल ज्यादा है। ठीक है, मतलब परफेक्ट कंबशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सेस एयर बोल दिया है क्वेश्चन में कि 50% एक्सेस एयर हमारे पास है और उसमें हमारा कंबशन हो रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन, ऐसा दिया गया क्वेश्चन में, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ कुछ ऑक्सीजन भी आएगा एंड प्रोडक्ट में। ठीक है, ऑक्सीजन भी कुछ आने वाला, ये हो गया। अगर क्वेश्चन ने मुझको ऐसा बोल दिया कि नहीं एक्सेस नहीं है, लेस एयर है, लेस एयर है, मतलब ये है कि 20% 50% लेस एयर है, अगर हम देखा जाए नॉर्मल परफेक्ट कंबशन से हम उसको क्या करते हैं अगर कंपेयर करते हैं तो। अगर ऐसा हमारे पास होता है कि लेस एयर है, तो हमारे पास वाटर तो हमको मिलेगा, H2O तो मिलेगा, बट हमारे पास कार्बन जो है, या तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने वाला है, या तो फिर ओनली कार्बन मुझको मिलेगा एंड प्रोडक्ट में। ठीक है, परफेक्ट कंबशन में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलेगा। एक्सेस एयर है तो कार्बन डाई और ऑक्सीजन के साथ हमें वाटर के साथ कुछ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिलेगा। लेस एयर है तो वाटर तो मिलेगा, बट एयर मतलब ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला था वो कार्बन मोनोऑक्साइड या सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड प्रोडक्ट में मिलने वाला। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके हमारे पास किस तरह बनने वाला है। सबसे पहला केस हम लेते हैं, केस नंबर 1, कि हमारे पास परफेक्ट कंबशन हो रहा है, परफेक्ट कंबशन है। ठीक है, कंबशन जो हमारा होने वाला है वो परफेक्ट कंबशन है। सो परफेक्ट कंबशन है और हम एग्जांपल सपोज लेते हैं CH4 की, मीथेन के लिए। ठीक है, मीथेन की एग्जांपल लेते हैं, तो हम यहाँ पर एक सबसे पहला हमारा क्या लिख लेते हैं, जो हमारा रूल है, रूल हमारा क्या बोलता है कि CXHY प्लस M टाइम्स ऑफ O2 प्लस 3.76 ऑफ N2। ठीक है, ये हमको क्या देने वाला है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, हमको मिलने वाला है X टाइम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Y/2 टाइम्स ऑफ वाटर प्लस M टाइम्स ऑफ 3.76 ऑफ नाइट्रोजन।
ठीक है, ये मिलने वाला है, ये हमारे पास बेसिक रूल है हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं CxHy को कंपेयर करूँ CH4 से, तो मुझे मिलता है कि x की वैल्यू जो है मेरी 1 आ रही है एंड y की वैल्यू जो है वो मेरी 4 है। सो x और y की वैल्यू अगर मेरे पास है, तो x और y की वैल्यू के साथ मैं m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। m क्या था मेरा? m था x प्लस वाई बाय 4। ठीक है, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 4, 4 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 2। यहाँ 1 होगा, 1 + 1 2। ठीक है, सो m की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 2 हो गई। सो x की वैल्यू मुझे मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू। अब मैं इसमें क्या करने वाला, मेरी जनरल इक्वेशन जो इसमें वैल्यूज को पुट करने वाला हूँ। तो मेरी देखो परफेक्ट कंबशन के लिए जो इक्वेशन बन के आने वाली है वो होगी CH4 प्लस m कितना है हमारा? 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 3.76 नाइट्रोजन विल गिव x टाइम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। x कितना है हमारा? 1, मतलब 1 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस y/2, y कितना हमारा? 4, मतलब 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस m कितना है हमारा? 2 टाइम्स ऑफ 3.76 ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारा CH4 के लिए कंप्लीट जो परफेक्ट कंबशन है उसके लिए इसके लिए हमारे पास क्या बन के आएगी? रिएक्शन बन के आने वाली है। ठीक है, कुछ इस तरह हमारी चेन बनेगी। क्लियर है किस तरह बनाना है? हाँ सर, हाँ। ओके, ये तो हमारा हो गया अगर परफेक्ट कंबशन बोला, मतलब 100% कंबशन अगर हमारा हो रहा है तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, नाइट्रोजन। ठीक है, अभी हम जनरल लेके चल रहे हैं कि नाइट्रोजन दिया है ऐसा करके। क्वेश्चन में अगर नाइट्रोजन नहीं दिया है तो फिर उसके बाद हम नाइट्रोजन को क्या करेंगे? बस यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से नाइट्रोजन हट जाएगा, सिर्फ इतना हमारे पास रहेगा, ये इतना एंड प्रोडक्ट रहेगा, इतना हमारे पास CH4 एंड 2 टाइम्स ऑफ O2 रहने वाला। ठीक है, ठीक है, वापस से ज्वाइन करो, अभी कट होने वाला। केस नंबर 2 वहां से स्टार्ट करते हैं।